चलो अब हेडिंग डालो। हाँ क्या बोल रहे हो? अरे रुको, अभी मैंने कहा ना लिमिट के अच्छे क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना, देता हूँ। चलो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिए कॉन्टिन्यूटी, ठीक है ना। अब बात नहीं, कॉन्टिन्यूटी में सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं, देखो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। क्यों हंस रहे हो? टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, है ना। तो देखो हम यहां ऐसे फंक्शंस की बात कर रहे हैं, सुनो, मतलब ऐसे फंक्शंस में और इस तरह के पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं जिस पॉइंट के दोनों तरफ ग्राफ है ना। और आपने जब उस फंक्शन का ग्राफ बनाने का सोचा, मान लो वो पॉइंट है ए, तो ए पर आपका पेन किस किस तरीके से उठ सकता है, हम उस पर बहस कर रहे हैं। क्योंकि डिसकॉन्टिन्यूटी का एक बेसिक फील क्या है माइंड में, कि आपने जब उस फंक्शन का ग्राफ बनाना शुरू किया तो उस पॉइंट पर आपका पेन लिफ्ट हो गया। पेन लिफ्ट हो गया तो वहां डिसकॉन्टिन्यूटी है, पेन लिफ्ट नहीं हुआ तो कॉन्टिन्यूटी। एक फील तो यही है, रफ फील यही है, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर हम छोटे छोटे ग्राफ से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसी फंक्शन में किसी पॉइंट पर ग्राफ बनाते वक्त पेन किस किस रीजन से लिफ्ट हो सकता है, ठीक है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फिगर छोटे छोटे बनाइएगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल हम लेते हैं कि कोई फंक्शन का ग्राफ बना कुछ ऐसा, देखो यहाँ पर हॉलो और यहाँ ऊपर कहीं डार्क और फिर ऐसा, ये अपना y = fx का ग्राफ है, ठीक है ना। और ये a की सीध में ऐसा बिहेवियर रख रहा है। अब आप बताओ, क्या आपको दिख गया कि a पर डिसकॉन्टिन्यूटी है? ऑब्वियस ही बात है, ग्राफ बनाएंगे तो a पर पेन उठाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ज़रा देखो क्या हो रहा है। पहली बात तो कि लिमिट x टेंड टू a fx जो है ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अब अगर हम मान लें, देखो ना, अगर हम मान लें कि इस हॉलो की सीध में ये रीडिंग है l और इस डार्क की सीध में ये रीडिंग है m, तो आप यहाँ क्या कह रहे हो कि लिमिट x टेंड टू a fx इज l और साथ के साथ f ऑफ a इज m, और ये भी क्लियर है कि l नॉट इक्वल टू m है ना। तो हम श्योर हैं कि ग्राफ बनाते वक्त a पर पेन उठा। अब इस डिसकॉन्टिन्यूटी का एक खास नाम रखा गया, हम बोलेंगे कि f हैज आइसोलेटेड पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी at x equals to a. f has isolated point discontinuity at x equal to a. तो आइसोलेटेड पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी का फील वहीं आना चाहिए जहां हम पहली बात तो श्योर है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, और जो लिमिट की वैल्यू आ रही है वो वहां पर फंक्शन की वैल्यू से अलग है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूं, फिर एक और एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें ग्राफ में सेम कॉपी मारता हूं, ठीक है ना। मेरे साथ के साथ बनाते जाइएगा, छोटे छोटे फिगर्स बनाइए। कई सारे ऐसे फिगर्स से समझेंगे। अब मैंने क्या किया, ये सेम चीज कॉपी कर लेता हूं। सेम चीज कॉपी कर लिया, ठीक है ना। अब इस बार मैं कह रहा हूं कि y = fx का ग्राफ ये है और यहां पर ये पॉइंट A है, और नोटिस करो मैंने कहीं डार्क डॉट डाला ही नहीं, मैंने कहीं डार्क डॉट
नहीं डाला है ना, तो मतलब हमें यहाँ क्या फील हो रहा है कि इसका मतलब ये जो फंक्शन है उसकी डोमेन में ए नहीं है, ये जो फंक्शन है उसकी डोमेन में ए नहीं है ना। मतलब हेयर x इक्वल्स टू a इज नॉट इन द डोमेन, इज नॉट इन द डोमेन, ठीक है ना। अब यहां अगर देखा जाए तो वंस अगेन लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स, ये तो एग्जिस्ट कर रही और इसकी वैल्यू कितनी है l, है ना। तो आप सोच के देखो, पक्की बात है कि यहां भी पेन तो लिफ्ट होना ही होना है, कहां पर, a पर, है ना। तो यहां पे इसका एक खास नाम पड़ा, हम कहते हैं कि f हैज मिसिंग पॉइंट discontinuity, f has missing point discontinuity at x equal to a। तो अगर देखा जाए तो हमने दो टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी देख लिया, एक आइसोलेटेड पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी और एक मिसिंग पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी, और इन दोनों में एक बात कॉमन है, इन दोनों में एक बात कॉमन है क्या, कि दोनों में ही लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, दोनों में ही लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। तो यहां पे एक लाइन लिख लेते हैं, हाँ। तो देखो दोनों ही ग्राफ्स के लिए हम क्या कह पाएंगे, देखिए इन बोथ दीज टाइप्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटीज, in both these types of discontinuities, in both these types of discontinuities, ठीक है, एक बात कॉमन है कि लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स एग्जिस्ट, लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स एग्जिस्ट, ठीक है। अब देखो, अब यहां से फिर अब देखते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है पेन लिफ्ट करने की, ठीक है ना। तो देखो जैसे मेरे साथ के साथ बनाइए, देखना देखो मैं यहां क्या कर रहा हूं, एक बार पहले देख लो, नजर डालो। मैंने ये सिनेरियो एक कंसिडर किया, ठीक है ना, जिसमें ये ए की सीध में बात हो रही है। अभी कहां हॉलो कहां डार्क अभी दिखाता हूं, मैंने इसको पहले कॉपी कर लिया, ठीक है ना। और ऐसी चीज अभी और क्रिएट करते हैं, देखो 1 2 3 और 4, और देखो सब जगह मैं छोटे छोटे चेंजेस करूंगा। एक बार देखना क्या चेंजेस कर रहा हूं। यहां पर फर्स्ट वाले फिगर में यहां डार्क है, यहां हॉलो है। सेकेंड वाले फिगर में यहां डार्क है, यहां हॉलो है, ठीक है ना। थर्ड वाले फिगर में दोनों जगह हॉलो है, ठीक है ना, और डार्क कहीं यहां कहीं है, यहां बीच में भी रह सकता है, ऊपर भी रह सकता है, नीचे भी रह सकता है, ठीक है ना। और चौथे वाले फिगर में जस्ट दोनों हॉलो है, चौथे वाले फिगर में जस्ट दोनों हॉलो है, ठीक है। अब ये हर केस में y इक्वल टू एफ एक्स का हमने ग्राफ a की विसिनिटी में सोच रखा है, y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स। अब देखो सबसे पहली बात कि पहले तो मैं इनकी सीध में अगर ये वैल्यूज कुछ कुछ मान लूँ, जैसे ये L है और ये M है, ये देखो L है,
ये m है ना, यहाँ ये l है, ये m है, और यहाँ मान लेते हैं डॉट की सीध में कुछ n है, यहाँ पर ये l है, ये m है, ठीक है ना। तो आप देखो इन सारे फिगर्स में पहली बात तो FA माइनस जो है वो L है, FA प्लस जो है वो M है, और साथ के साथ L नॉट इक्वल टू M है। इतनी बात श्योर है, ऑब्वियस ही बात है। L M R फाइनाइट, सारे एग्जाम्पल्स में L M R फाइनाइट, ठीक है ना। अब फर्स्ट फिगर में क्या हो रहा है, अब FA की बात हो रही है। फर्स्ट फिगर में FA L है, सेकंड में FA M है, थर्ड में FA N है, और फोर्थ में FA इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है सबको? FA इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। अब पहले ये बताइए, क्या हम श्योर है कि पेन तो लिफ्ट होगा ही हर केस में, है ना, पेन तो लिफ्ट होगा ही। अब एक इंटरेस्टिंग बात सोचो, यहां पे पेन के लिफ्ट होने का FA की किसी वैल्यू से लिंक है क्या? नहीं, FA का वैल्यू यहां कुछ भी होना ये इररिलेवेंट है। क्यों? क्योंकि आपके A पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के अलग होने का मतलब एक बात तय हो गई कि A के पीछे जिस लेवल पे आपका पेन है, A के आगे उस लेवल पर नहीं रहेगा, तो पेन उठना तो मस्ट है, ठीक है ना। तो ये जो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, इसमें FA क्या, इससे कोई लेना देना नहीं होता। इसी वजह से ये चारों फिगर मैंने यहाँ एक साथ बना रखा है, मतलब चारों फिगर का एक पर्पस है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि fx has jump type discontinuity at x equals to a, ठीक है ना। और यहां पर मतलब एक तो यहां टर्म आया जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी, और एक यहां पर एक टर्म है डिसकंटिन्यूटी जंप। ये एक मैथमेटिकल टर्म है जो डिफाइन होता है मॉड ऑफ FA प्लस माइनस FA माइनस, है ना। तो ये इस फिगर के हिसाब से क्या बनेगा, मॉड ऑफ L माइनस M, और एक्चुअली चूंकि हर केस में M L के क्या है, ऊपर है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, M माइनस L। इनफैक्ट ये M माइनस L ही अंदर बनता है, FA प्लस है ना, पहले FA प्लस लिख लिया है मैंने, तो M माइनस L, और ये बन जाएगा फाइनली M माइनस L, है ना। और साथ के साथ ये भी यहाँ पे हम ये भी श्योर हैं कि लिमिट x टेंड टू a fx क्या डज नॉट एग्जिस्ट। तो जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी होने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, LHL RHL डिफरेंट हो लेकिन फाइनाइट हो, फंक्शन की वैल्यू रहे ना रहे, है तो क्या है, कोई मतलब नहीं है। अब इसमें देखो हम अननेसेसरी कंफ्यूजन कहां क्रिएट करते हैं। अब जैसे मैंने आपको एक डेफिनेशन दिया मिसिंग पॉइंट, है ना, तो मिसिंग पॉइंट, तो अब हम उसको दिमाग क्या लगाने लग जाते हैं, ये जो इसमें 4 फिगर है उसमें से चौथे फिगर को भी हम कई बार गलती से मिसिंग पॉइंट बोल देते हैं, है ना। कैसे, हॉलो देख के मिसिंग का जस्ट फील ले लिया कि भाई वैल्यू डोमेन में नहीं, ऐसा नहीं है। मिसिंग पॉइंट का डिस्कशन, वैलिड डिस्कशन कब है, जब हम ये श्योर हो कि वहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। या फिर देखो हम थर्ड फिगर से आइसोलेटेड पॉइंट को कंफ्यूज हो लेते हैं, बिल्कुल नहीं,
है ना, मिसिंग पॉइंट हो चाहे आइसोलेटेड पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी हो, इन दोनों की सबसे प्राइमरी बात क्या है कि ए पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद के डिस्कशन में ये नेक्स्ट टाइप आया, नेक्स्ट टाइप का नाम क्या था, जंप टाइप डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी में ऐसे ही छोटे छोटे फिगर्स बनाते हैं, देखिए बात नहीं। देखो इस बार मैं क्या करूंगा, इस बार मैं वर्टिकल असिम्प्टोट एक रख लेता हूं, वो भी एक ही सीध में, ठीक है। और अब अलग अलग ग्राफ्स, पॉसिबल ग्राफ्स बना के देखते हैं। एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। देखना, अब पहले केस में ग्राफ मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं, ब्लू से ग्राफ बना रहे y इक्वल टू एफ एक्स का हर जगह। देखो ये ऐसे चल रहा है और इधर ऐसे आ रहा है। ये अपना y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, x इक्वल टू ए वर्टिकल असिम्प्टोट है। सेकेंड फिगर बनाते हैं, ठीक है ना। यहां पर मैं ग्राफ कुछ ऐसा बना लेता हूं, इधर से चला ऐसा और इधर से चला ऐसा, ठीक है ना। ये भी y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हमने कंसिडर किया, ठीक है। और देखो थर्ड फिगर ऐसा बनाता हूं जिसमें देखो रैंडम फिगर्स ड्रॉ कर रहे हैं और जस्ट ऐसे फिगर्स बना रहे हैं जो कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाए। देखो नेक्स्ट हमने कुछ ऐसा ग्राफ बना रखा है, ठीक है। और यहां पे ये जो हॉलो है इसकी सीध में ये वैल्यू है अपनी L, ठीक है। तो अब जरा फर्स्ट फिगर में देखो, एफ ए माइनस बी इंफिनिटी, एफ ए प्लस बी इंफिनिटी, साथ के साथ हम यहां कह पा रहे हैं लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स, ये हो गया इंफिनिटी। सेकेंड फिगर में एफ ए माइनस इंफिनिटी, एफ ए प्लस माइनस इंफिनिटी। और ओवरऑल हम लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी के लिए कुछ नहीं बोल पा रहे क्योंकि एक तरफ से ऊपर जा रहा है, दूसरी तरफ से नीचे। और तीसरे में हम यहाँ कह रहे हैं एफ ए माइनस जो है वो L है और एफ ए प्लस जो है वो इंफिनिटी है। तो देखो ये तीनों फिगर बनाने के पीछे मेरा एक पर्पस है कि मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि A पर LHL या RHL में से कम कोई एक इनफाइनाइट है। जैसे फर्स्ट फिगर में दोनों इनफाइनाइट है, सेकंड फिगर में भी दोनों इनफाइनाइट है, लेकिन थर्ड फिगर में एक फाइनाइट है, दूसरा इनफाइनाइट है, ठीक है ना। तो ये जब बातें हो रही हैं तो अब यहां पे देखो, अच्छा एक और बात, इन तीनों ही फिगर्स में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो यहां पर हम बोलेंगे क्या कि एटलीस्ट वन ऑफ एफ ए प्लस और एफ ए माइनस इज इनफाइनाइट, इनमें से कम एक इनफाइनाइट है, ठीक है ना। तो here we say that fx has jump type discontinuity, sorry, fx has, jump तो previous था ना, fx has infinite type discontinuity, at x equals to a। तो ये नेक्स्ट एक और टर्म निकल के आ गया, इनफाइनाइट टाइप डिस्कंटिन्यूटी। एक बार समरी बनाते हैं, अभी तक क्या क्या, सबसे पहले आइसोलेटेड और फिर मिसिंग
आइसोलेटेड और मिसिंग की एक कॉमन बात क्या, दोनों में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना। फिर आया जंप टाइप, जंप टाइप में LHL RHL दोनों फाइनाइट लेकिन अनइक्वल। और फिर आया इनफाइनाइट टाइप, इसमें LHL RHL में से कम एक जो है वो इनफाइनाइट है ना। अच्छा यहां भी देखो, इन ऑल दीज थ्री फिगर्स, these three figures, है ना, लिमिट x टेंड टू a fx does not exist, लिमिट x टेंड टू a fx does not exist। ठीक है, टोटल कितनी काउंटिंग हो गई, 4, है ना। अब पांचवी, है ना, अब पांचवी को मैं सीधा एक एग्जाम्पल से फील कराता हूं जिसका ग्राफ हम पहले सोच चुके हैं। जरा देखो, एक फंक्शन है fx इक्वल्स टू साइन 1/x एट x इक्वल्स टू 0। ग्राफ रिकॉल करो, याद है क्या सिखाया था, जैसे जैसे आप 0 के करीब जाओगे आपका पेन बहुत फास्ट ऑसिलेट करेगा, कहां से कहां तक, -1 से 1 तक। तो जब आप इस ग्राफ को बनाते वक्त 0 को क्रॉस करोगे तो भी तो आपका पेन लिफ्ट होना ही होना है ना। तो यहां पेन लिफ्ट होने का नेचर एकदम डिफरेंट है। सोच के देखो कैसा, 0 के पीछे भी लिफ्ट कर रहा है, सॉरी ऑसिलेट कर रहा है, आगे भी ऑसिलेट कर रहा है। तो वो जो शिफ्ट हुआ 0- से 0+, उस पे एकदम पुराने किसी भी कैटेगरी से बिल्कुल अलग तरीके से पेन लिफ्ट हो रहा है, फील हुआ। 0 के राइट साइड भी फास्ट ऑसिलेट करता हुआ -1 से 1, और फिर लेफ्ट साइड भी फास्ट ऑसिलेट करता हुआ -1 से 1। अच्छा, पेन लिफ्ट होना मस्ट है, क्यों, क्योंकि 0 डोमेन में नहीं है, तो पेन तो लिफ्ट होना ही होना है ना। तो डिस्कॉन्टिटी रहेगी, तो इस डिस्कॉन्टिटी का अलग से नाम पड़ेगा। तो लिखिए fx हैज, इस केस में fx हैज oscillatory type discontinuity, fx has oscillatory type discontinuity at x equal to 0, oscillatory type discontinuity at x equal to 0। और अब यहां से हम एक बार को समरी बना लेते हैं, देखो, हाँ समरी बनाते हैं। फॉर y इक्वल्स टू fx एट x इक्वल टू a, और ये ऐसे एक ही बात हो रही है जिसके लेफ्ट साइड भी ग्राफ है, राइट साइड भी ग्राफ है ना। तो देखो हमने क्या कैटेगराइज किया, डिस्कॉन्टिन्यूटी दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला लिमिट एग्जिस्ट और दूसरा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब लिमिट एग्जिस्ट के अंदर कैटेगरी क्या हुई, दो। कौन सी, आइसोलेटेड पॉइंट डिस्कॉन्टिन्यूटी, आइसोलेटेड पॉइंट डिस्कॉन्टिन्यूटी और मिसिंग पॉइंट डिस्कॉन्टिन्यूटी, ठीक है ना। और इनमें तीन कैटेगरी हो गई। जंप टाइप, इनफाइनाइट टाइप और ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी टाइप डिस्कॉन्टिन्यूटी, ठीक है ना। अब देखो इनमें जो फर्स्ट वाली कैटेगरी है, ठीक है ना,
इस कैटेगरी को हम, मतलब ये वाली जो कैटेगरी है ना, इसको हम बोलते हैं रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। और ये वाली जो कैटेगरी है ना, इसको बोलते हैं नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। अब ये रिमूवेबल वर्ड या नॉन रिमूवेबल वर्ड से यहां क्या मतलब है? डिसकंटिन्यूटी तो डिसकंटिन्यूटी होती है, रिमूवेबल क्या, नॉन रिमूवेबल क्या, है ना। तो यहां पर एक लॉजिक है कि अगर आपको फंक्शन में ऐसा ऑप्शन दिया जाए कि एग्जैक्टली ए पर डेफिनेशन का कुछ हेर फेर करके क्या आप फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बना पाओगे? सुनो, क्या ऑप्शन दिया गया कि आप fx में x इक्वल टू ए पर कुछ भी डेफिनेशन को चेंज करके क्या आप फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बना सकते हो? तो आपका जवाब होगा कि सर फर्स्ट वाले में तो बना पाएंगे क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो बस उस हॉलो को ही तो भरना है। लेकिन आप सोच के देखो, सेकेंड वाला जो टाइप है जिसमें जंप टाइप आ गया या इन्फानाइट टाइप आ गया या ऑसिलेटरी आ गया, इसमें ए पर डॉट्स को ऊपर नीचे करके आप उस डिसकंटिन्यूटी को खत्म कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, है ना। तो इस बेसिस पर फर्स्ट वाली टाइप को जिसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उसको कहा गया रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी, और जिसमें लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही है उसको कहा गया नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब इसमें जब सारी डिसकंटिन्यूटी को हम समझ गए तो अब एक नोट डालिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि y इक्वल टू एफ एक्स ए पर कॉन्टिन्यूअस होगा, ये आप पता करो, तो कैसे पता कर पाओगे? है ना। तो a पर पहली बात तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, और जो लिमिट की वैल्यू आ रही है वही फंक्शन की वैल्यू आए। तो लिखिए यहां पर फॉर y इक्वल टू एफ एक्स टू बी कॉन्टिन्यूअस, फॉर y इक्वल टू एफ एक्स टू बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू ए, हम क्या बोलेंगे? एफ ए माइनस इक्वल टू एफ ए प्लस इक्वल टू एफ ए, और ये सब इक्वल और फाइनाइट होने चाहिए। फॉर y इक्वल टू एफ एक्स टू बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू ए, एफ ए माइनस इक्वल टू एफ ए प्लस इक्वल टू एफ ए, ये सब फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है ना। अब ये तो हुआ ग्राफ बना बना के देख रहे थे। अब सिंपल एग्जाम्पल से पकड़ने की कोशिश करते हैं कि टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन सी। ठीक है ना। तो मैं आपके सामने फंक्शन रखूंगा, आपको ये देखना है कि वहाँ कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं, और अगर नहीं है तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन सी वाली। ठीक है, चलिए, आई होप सब लोग करेक्ट आंसर करेंगे। चलो, मैंने कहा फंक्शन है साइन एक्स अपॉन एक्स, और इसका एट एक्स इक्वल टू 0 कमेंट करना है। अब पता है, जैसे ही आपको ये पूछा गया ना, सबसे पहला काम, रुको ना, सबसे पहला काम आपको करना था कि लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स का क्या सीन है ना। तो आपने क्या पाया? लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट x टेंड टू 0, और ये साइन x बाई एक्स है, ये 1 है, और साथ के साथ 0 इज नॉट इन द डोमेन, इज नॉट इन द डोमेन। तो हम क्या कहेंगे? देयरफॉर एफ एक्स हैज क्या? मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। फिर देखो, मैंने कहा, बात नहीं, एफ एक्स इक्वल टू, ये मन बात नहीं करो, साइन 2x अपॉन एक्स फॉर x इक्वल टू 0, और 1 फॉर x नॉट इक्वल टू 0। अब ये एक फंक्शन है
और इसका हमें एट एक्स इक्वल टू 0 कमेंट करना है। देखो वंस अगेन हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू 0 और एफ एक्स देखते हैं। तो हमने क्या पाया, लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स का मतलब क्या हो गया, देखो 10 to 0 पे हमने डेफिनेशन कौन सा पिक किया है, अच्छा मैंने यहाँ एक तो यहाँ गलत लिख रखा है, ये उल्टा है, उल्टा लिख दिया है। ये यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 पे ये है और इक्वल टू 0 पे ये है, ठीक है बातें, वो तो इक्वल टू 0 लिख ही नहीं सकते थे, गलत लिख दिए। अब सुनो, तो ये जो लिमिट की वैल्यू है कितनी आ गई, तो जैसे ही आपको 0 पर लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर गई तो दो ही ऑप्शन बचे, क्या, मिसिंग और आइसोलेटेड। तो फिर हमारी नज़र गई कि व्हाट इज f0, तो f0 क्या है, 1 है, तो f0 1 है, तो देखो जो लिमिट की वैल्यू आ रही है फंक्शन की वैल्यू उससे अलग है ना। तो देयरफॉर f हैज क्या, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। अब देखो यहीं पे मान लो मैं कर दूं एफ एक्स इक्वस टू सुना, एफ एक्स इक्वस टू साइन 3x स्क्वायर और अपॉन x फॉर x नॉट इक्वल टू 0 है ना, और फॉर x इक्वल टू 0 0 और एट x इक्वल टू 0 है ना। अब इसको सोचो, डिस्कंटिन्यूटी है ही नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं कोई भी कंक्लूजन से पहले लिमिट निकालो। तो आपको 0 पे चेक करने कह रहा है, तो लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स लेके चले, तो लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स का मतलब क्या हो गया, साइन 3x स्क्वायर अपॉन x नॉट इक्वल टू 0 पे यही डेफिनेशन वैलिड है, ठीक है ना। और अब देखो यहाँ पे ऊपर कितने पावर खाने वाली चीज 2, नीचे कितनी है 1, तो इसका जवाब तो क्या हो गया 0। ऑल्सो f0 इक्वल्स टू 0, तो हम क्या बोलेंगे, f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, f is continuous at x equals to 0। फिर देखो जैसे मैंने कहा एफ एक्स इक्वल्स टू सिग्नम एक्स एट x इक्वल टू 0, सोच के रखिए। देखो ना, मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे ही आपको नेचर ऑफ कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी पकड़ने आया तो आप सबसे पहले यहाँ लिमिट देखो, तो लिमिट देखा आपने तो आपको यहाँ सिग्नम एक्स में f0 प्लस क्या फील होगा 1 और f0 माइनस क्या फील होगा -1। तो जैसे ही आपको LHL और RHL अनइक्वल है बट फाइनाइट है, तो अब यहाँ f0 देखने की ज़रूरत है क्या, बिल्कुल नहीं। जैसे ये दोनों अनइक्वल और फाइनाइट आया तो हम कहेंगे f हैज़ जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी at x इक्वल टू 0। और इनफैक्ट इफ वी आर इंटरेस्टेड कि डिसकंटिन्यूटी जंप कितना, डिसकंटिन्यूटी जंप इज एक्चुअली 2, दोनों को डिफरेंस लेंगे तो 2, ठीक है। चलो फिर बताना, एफ एक्स इक्वल्स टू फ्रैक्शनल एक्स एट एक्स इक्वल्स टू i। 30 सेकेंड सोचिए, बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ पर, यहाँ अगर हम देखें तो एफ आई प्लस जो होगा फ्रैक्शनल के लिए हम जानते हैं ना, एफ आई प्लस क्या होगा 0 और एफ आई माइनस क्या होगा 1, है ना। तो हम यहाँ भी कह पाएंगे एफ हैज जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू i, एट x इक्वल्स टू i। अब फिर सोचना आप लोग, एफ एक्स इक्वल्स टू
जी आई एफ एक्स प्लस जी आई एफ माइनस एक्स, जी आई एफ एक्स प्लस जी आई एफ माइनस एक्स एट एक्स इक्वल्स टू आई। देखो यहां पर आप एफ आई प्लस जाओगे तो भी ये -1 होगा, एफ आई माइनस जाओगे तो भी ये -1 होगा। इसका डेफिनेशन क्या होता है? 0 फॉर x बिलोंग टू इंटीजर एंड -1 फॉर x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। तो एफ आई तो 0 होता है, लेकिन एफ आई प्लस और एफ आई माइनस दोनों क्या है? -1 है ना। और इसके साथ एफ आई की वैल्यू अपनी कितनी है? 0। तो हम क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी। देखो गलतियां होनी शुरू हो गई। एफ हैज आइसोलेटेड पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू आई। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं बोल दूं एफ एक्स इक्वल्स टू फ्रैक्शनल एक्स प्लस फ्रैक्शनल माइनस एक्स, सेम हो जाएगा नहीं, एट x इक्वल्स टू आई। क्यों? इसके बारे में हमें क्या पता है? इसका डेफिनेशन क्या होता है? इंटीजर पर 0 और नॉन इंटीजर पर 1। तो आप यहां एफ आई प्लस करोगे तो भी ये 1 होगा, और एफ आई माइनस करोगे तो भी ये 1 होगा, और इसके साथ एफ आई क्या है? 0 है ना। तो वंस अगेन हम क्या कहेंगे? एफ हैज आइसोलेटेड पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू आई। यहां भी हम कहेंगे एफ हैज आइसोलेटेड पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू आई। फिर चलो बताना, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/ln mod x एट x इक्वल टू 0। 30 सेकेंड सोचिए। जब मुझे लग रहा होता है कि कुछ अच्छा चल रहा है अब, तो फिर आप लोग कहते नहीं रुकिए, देखो मिसिंग पॉइंट है ना। मैं बार बार कह रहा हूं, सुनो, सबसे पहले लिमिट निकालो। तो जैसे यहाँ 0 पे चेक करना था ना, तो आपको पहले देखना तो था सही कि ये क्या है, लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स। तो अच्छा देखो 0 इस फंक्शन की डोमेन में नहीं है, तो डिस्कंटिन्यूटी तो तय है ना। लेकिन अब कैसी डिस्कंटिन्यूटी वो पकड़ना है। तो लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स मतलब लिमिट x टेंड टू 0, बात नहीं, 1/ln mod x। कोई भी लिमिट को देखते हैं तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? फॉर्म चेक करते हैं। तो फॉर्म चेक तो करो सही। तो ये कॉन्क्लूसिव है। क्या होगा? 0 पे ln कहाँ भाग रहा होगा? -∞, और 1/-∞ इज एक्चुअली 0। ये तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई। हाँ, जैसे ही हमें यहाँ इस फंक्शन में कहा कि भाई 0 पर नेचर ऑफ डिस्कंटिन्यूटी है कि नहीं, मैं पहले तो डिस्कंटिन्यूटी है कि नहीं, और है तो कैसे। तो सबसे पहला काम हमें देखा कि भाई 0 डोमेन में नहीं है, तो डिस्कंटिन्यूटी तो है। फिर हमने 0 पर लिमिट निकाला। लिमिट निकालने का सबसे बेसिक स्टेप क्या है? फॉर्म चेक करा। फॉर्म चेक करा तो लिमिट की वैल्यू आ, ठीक है ना। तो यहां से क्या मैनिपुलेट हुआ? अब 0 डोमेन में नहीं है, क्या बोलेंगे? 0 इज नॉट इन द डोमेन, x इक्वल्स x, 0 इज नॉट इन द डोमेन, नॉट इन द डोमेन। Therefore क्या? f हैज क्या? मिसिंग पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर पहचानो एफ एक्स है दिस टाइम 1/x माइनस 1 फॉर x ग्रेटर देन 1, और 1/1 प्लस e की पावर 1/x माइनस 1, और ये बात फॉर x लेस देन 1, और हमें एट x इक्वल टू 1 बात करनी है। 30 सेकेंड सोचिए। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, लिमिट पे जाओ ना, लिमिट के मेथड्स आपको पता है। देखो क्या होगा, मैं यहां पर सबसे पहले f1 प्लस लेता हूं,
तो f1 प्लस हो गया लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, और 1 के आगे डेफिनेशन अपना fx का क्या है 1 अपॉन x माइनस 1। फॉर्म चेक करा तो ये कंक्लूसिव है, और ये क्या आ रहा है इन्फिनिटी। अब एक भी लिमिट की वैल्यू अगर इन्फिनिटी आ गई तो फिर टाइप तो डिसाइड हो गया कि इनफाइनाइट टाइप है। हाँ, इफ वी आर इंटरेस्टेड कि f1 माइनस क्या, बिल्कुल लिमिट x टेंड टू 1 माइनस, अब 1 माइनस में डेफिनेशन सेकेंड वाला कॉपी हो रहा है 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन x माइनस 1। अब आप देखो तो ये हमें क्या फील करा रहा है 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस। ये लिखना ऐसे नहीं चाहिए बट समझने के लिए लिख लेते। अब e की पावर माइनस इन्फिनिटी इज एक्चुअली क्या 0, तो ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस 0 यानी कि 1, है ना। तो हम बोलेंगे f हैज इनफाइनाइट टाइप डिस्कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट। इस बार है fx, हाँ हाँ वो तो बात ही रिलेवेंट है, 1 तो डोमेन में नहीं है लेकिन वो बात ही रिलेवेंट है ना यहाँ, ठीक है ना। देखो ना इसी स्टेप में डिसाइड हो गया था, जब इन्फिनिटी आया था तो उसी समय डिसाइड हो गया कि इनफाइनाइट टाइप डिस्कंटिन्यूटी है। एक बार आज घर जाके इसको समराइज करिएगा अच्छे से, इसीलिए मैं आराम से एग्जांपल्स ले रहा हूँ। देखो अब इस बार fx ले रहे हैं हम 2 की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 फॉर x नॉट इक्वल टू 0 और 1 फॉर x इक्वल टू 0, और इसका हमें एट x इक्वल टू 0 नेचर पता करना है। चलिए ट्राई करके देखिए। देखो यहाँ पे सबसे बात नहीं, f0 प्लस लेके चलते हैं। f0 प्लस क्या हो गया तो लिमिट, अच्छा देखो एक चीज आप कहोगे सर 0 प्लस क्यों लेके चले, सीधा 10 टू 0 लेके चलते। तो मुझे क्या फील हुआ कि 0 प्लस और 0 माइनस पे ये जो 1 बाई एक्स है इसका बिहेवियर अलग अलग है, एक में आएगा प्लस इन्फिनिटी तो दूसरे में आएगा माइनस इन्फिनिटी। अच्छा एक और बात बताई थी लास्ट क्लास में कि हम 1 से बड़े बेस पे कैसे पावर को लाइक करते हैं, माइनस इन्फिनिट पावर को, और 1 से छोटे बेस पे इन्फिनिट पावर को, ठीक है ना। तो जरा देखो यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 0, और मैं जो ये fx है ना, अरे ध्यान दो, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, अब ये पूरा लिखूंगा ध्यान दो। तो यहां पर मैं एक छोटा सा काम कर दे रहा हूं, 2 की पावर माइनस 1 बाई एक्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 की पावर अपॉन 1 प्लस 2 की पावर। चलेगा क्या, हाँ ना बोलो ना कुछ। और इसका फायदा क्या हुआ, अब आप देखो तो ये फील क्या करा रहा है 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ये अपने पास क्या हो गया 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 एंड इज 1, दिस वैल्यू इज 1, ठीक है। और अब हम जब f0 प्लस लेके f0 माइनस लेके चलेंगे तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx में इस बार हम एज इट इज कॉपी मार लेते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस और 2 की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1। अब ये ऑलरेडी 2 की पावर क्या हुआ माइनस इन्फिनिटी, तो 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी यहाँ 0 माइनस 1 0 प्लस 1 क्या आया माइनस 1, है ना। तो हम बोलेंगे देयरफॉर f हैज जंप टाइप डिस्कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखो जैसे एक और fx इक्वल्स टू कॉस ऑफ साइन 1 बाई एक्स एट x इक्वल टू 0, इसको सोचो।
क्या फील हुआ? मैं फिर से कह रहा हूं, सबसे पहला काम, अच्छा जीरो डोमेन में तो डिस्कंटिन्यूटी तो है, ठीक है ना। अब मैं सबसे पहला काम लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स देखूंगा, तो ये क्या है एक्चुअली, लिमिट x टेंड टू 0 और कॉस ऑफ साइन 1/x। अब अगर देखा जाए तो ये कॉस के अंदर की चीज ऑसिलेट कर रही है -1 से 1, बोलो, है ना। तो ये जो लिमिट है ये ऑसिलेट कर रही है कहां से कहां तक में? नहीं, -1 से 1 ना, तो कॉस ऑफ साइन 1, सॉरी कॉस ऑफ 1 से 1, है ना। तो इट इज, मतलब अगर हम इसको L बोले तो L इज ऑसिलेटिंग इन द इंटरवल क्या, एक्चुअली कॉस 0 हो गया 1, है ना, और साइन 1/x कहां से कहां घूम रहा है, -1 से 1, तो 0 पर तो ये 1 लेगा, है ना, और बाकी -1 से 0 और 0 से 1 में तो सेम ही घूमेगा, मतलब क्या आ जाएगा, cos 1 से 1, है ना। तो हम कहेंगे देयरफॉर f हैज, बात नहीं, ऑसिलेटरी टाइप डिस्कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। चलो आज का एक लास्ट देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस के अंदर साइन ऑफ 1/x एट x इक्वल टू 0। अरे जंप, तुम लोगों को जंप करा दूंगा मैं मिसिंग पॉइंट है, ठीक है। पूरी क्लास आप लोग गैस करते रह गए। देखो लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स, अब टेंड टू 0, देखो ना डिस्कंटिन्यूटी तो मस्त था, क्यों, क्योंकि 0 इस फंक्शन की डोमेन में है ही नहीं। तो अब यहाँ लिमिट x टेंड टू 0 साइन x और इनटू कॉस ऑफ साइन 1/x। अब देखो जरा, तो ये तो कंक्लूसिव लिमिट है, क्या फॉर्म आ रहा है, 0 इंटू फाइनाइट। भले ये वाला गोला ऑसिलेट कर रहा है, ये जो गोला है ये ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन फाइनाइट है ना, और इसके साथ बाहर क्या मल्टीप्लाइड है, 0, तो 0 इंटू फाइनाइट का फील हम क्या लेते हैं, 0 ही तो लेते हैं, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। ऑल्सो 0 इज नॉट इन द डोमेन, इसका मतलब हम क्या कहेंगे, देयरफॉर एफ एक्स हैज मिसिंग पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। चलिए आज के लिए इतना ही।